हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हमें जो चैप्टर डिस्कस करना है वो चैप्टर है आपका चैप्टर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आधारिक संरचना। ठीक है, कि हम किस तरह से किसी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, चलिए मीनिंग देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू ऑल सच एक्टिविटीज, सर्विस एंड फैसिलिटीज विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जैसे हम बड़ी बड़ी कंट्रियों में देखते हैं कि कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। वो सब हमने क्या किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो किया हुआ है। उन बिल्डिंग को किस तरह से बनाना है ना, कि वहाँ पर हमें किस तरह से एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वे में हम इन इकोनॉमी बेसिस पर देखते हैं कि हमने किस तरह से कहाँ पर किस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर किया है ना। तो वही सेम चीज़ प्रोसेस आता है। जैसे हमारे स्कूल में भी कुछ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वहाँ पर देखते हैं हम कि हमारी जो बिल्डिंग है उसको हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर करें, मीन्स उसको हम किस तरह के ढांचे में या किस तरह से उसको बनाएं कि जो बच्चों को कुछ अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ भी दी जाए और वो कुछ डिफरेंट वे में भी लगे और अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखें, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू ऑल सच एक्टिविटीज़, सर्विस एंड फैसिलिटीज़ व्हेन आर नीडेड टू प्रोवाइड। मतलब जिनको नीड होती है उनको हम किस तरह से प्रोवाइड करें डिफरेंट काइंड ऑफ वे में, कि सर्विसेज इन इकोनॉमी बेसिस पर। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारे टू टाइप्स पे डिपेंड करता है, वो इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो इकोनॉमी एंड सोशल दोनों तरह से टू टाइप से होते हैं, टू कैटेगरी में इनको डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई जो इकोनॉमिक है, अब हमें पता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर करना है और उसमें हमें इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों को लेकर चलना है ना। तो इकोनॉमिक वे में अगर हम लेके चलते हैं तो हमें अपनी इकोनॉमी को भी देखना होगा कि भाई हमारी इकोनॉमी पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट ना पड़े। अब इकोनॉमी वे में जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोडक्शन को प्रमोट करता है कि अगर कहीं पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे हमारी इकोनॉमिक में रेलवे हो गया, है ना, रोडवेज हो गया, तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे कहीं पर भी कुछ रोड बन रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रमोट कर रहा है, हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन भी हो रहा है और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी ये प्रमोट करता है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसको प्रमोट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। क्लियर है। अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, इट इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग। Social infrastructure consists of provision of all those services which improve the quality of human sources। by इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले इम्प्रूव किया जाता है ह्यूमन सोर्सेज की क्वालिटी को। जैसे हमने रूरल एरिया में देखा कि जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, जितने ज़्यादा लोग हेल्थ से अच्छे होंगे, जितने ज़्यादा लोग अपने हाउसेस से या कुछ भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। मीन्स हमें पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में क्या किया जा रहा है, तो वो चीज़ को हम डिपेंड करते हैं कि हम ह्यूमन सोर्स की इम्प्रूव द क्वालिटी, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती चली जाती है। भाई जितना पर्सन ज़्यादा एजुकेटेड होगा उतनी ही ज़्यादा वो सोशलाइजेशन भी करेगा और उतनी ही ज़्यादा उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आधारिक संरचना, कि हमें किस तरह से किस चीज़ को बिल्डअप करना है, किस तरह से हमें उसको इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। क्लियर है बात। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंस में क्या क्या आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले आता है फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी के लिए किस तरह से काम करता है ना। तो भाई सबसे पहले अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन मिलेंगे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हमारे फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती जाएगी उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता चला जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है फैसिलिटीज़ पर। ठीक है। सेकंड आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वही चीज़
जो काम हम पहले हाथ से करते थे, किसी मजदूर के द्वारा कराते थे, वो सब काम अब हमारे किसके द्वारा होते हैं, मशीन्स के द्वारा होते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे पास मशीनें आ गई, तो वो भी एक किसका पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि उससे भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है ना। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा क्या है कि भाई सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती चली जाएगी। इकोनॉमी जब सब सही रहेगा, आउटसोर्सिंग भी होगी, सारी चीज़ मिलेगी, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, देखो इसमें हमें नीचे से पढ़ना है। पहले मैंने स्टार्टिंग कर दी ऊपर से, लेकिन हम नीचे से देखते हैं। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आउटसोर्सिंग होती है कि भाई हम सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, कितना हमारे यहाँ से एम्प्लॉय को जा रहा है, कितने हमारे यहाँ से सोर्सेज हो रहे हैं, कितना हमारे पास आ रहा है, तो हमें क्या मिल रही है, फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग मिल रही है। ठीक है, आउटसोर्सिंग हो गई। उसके बाद प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, मीन्स जितनी ज़्यादा हमारे पास हॉस्पिटल बिल्डिंग होंगी, उतना ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स होंगे तो उसमें वर्कर भी काम करेंगे, बिल्डिंग होगी उसमें भी वर्कर काम करेंगे, तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमारे पास अगर आउटसोर्सिंग भी हो गई, एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, क्वालिटी, हमारी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी, हम इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ बेटर होती चली जाएगी, एक स्टैंडर्ड बढ़ता चले जाएगा। स्टैंडर्ड बढ़ गया तो हमारी इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट हो गया। भाई जब सब सही चीज़ होगी तो सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ हम डेवलप करते चले जाएंगे। फैसिलिटेट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। फैसिलिटेट फंक्शन का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा हमें इकोनॉमी अच्छी होती चली जाएगी, उतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको नीचे से पढ़ना शुरू करना। फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फैसिलिटेट फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर है, ये सब आपके क्लियर हो गए। अब आपका इसमें से एक टॉपिक डिलीट हो गया था, तो उस टॉपिक के डिलीट होने के बाद बस ये एक हेल्थ का टॉपिक बचा है और हमें अब यही डिस्कस करना है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मर्ली इन द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मेलिटी। जरूरी नहीं है कि अगर पर्सन फिजिकली या मेंटली तौर से मतलब वो अगर बीमार सही है तो वो बीमार नहीं हो सकता। मीन्स अगर कोई इंसान बीमार नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीमार ही होगा। भाई कुछ ना कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उसको फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशल के तौर पर भी एक पूरी तरह से अगर वो सही होगा तो वो ही उसकी ही हेल्थ अच्छी होगी। अब हम फिजिकली भी सही हैं, मेंटली भी सही है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल हमारी हेल्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ता है। अगर आप मेंटली भी सही नहीं हो, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो भी आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिजिकली है तो फिजिकली तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है, सोशल से रिलेटेड कुछ होगा तो भी आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आपको एक हेल्थ अच्छी होने के लिए फिजिकली, मेंटली एंड सोशल के अकॉर्डिंग ही आप अच्छे रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर बीमार है तो वही बीमार कहलाया जाएगा, है ना। तो हमें हर एक तरह से, पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए, वो भी सही होने चाहिए, तभी हमारी हेल्थ अच्छी होगी। क्लियर है। इंपॉर्टेंस पॉइंट्स अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड, हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ इज़ नॉट ओनली अब्सेंस ऑफ डिसीज बट ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ रिलाइज वन पर्सनल। मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारी हेल्थ, ज़रूरी नहीं है अगर हम किसी चीज़ से डिसीज़ हैं तो ही हमारी हेल्थ ख़राब होगी, है ना। हमारी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है अगर हमारे में क्षमता है। इसका मतलब होता है क्षमता, पोटेंशियल। हमारे में अगर कुछ पोटेंशियल है, हमारे में अगर कुछ क्षमता है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी बीमारी से, किसी भी चीज़ से डिसीज़ है तो ही कुछ होगा। एबिलिटी है, हम उसको रियलाइज़ कर सकते हैं, हमारे में क्षमता है, तो हम बहुत अच्छे तरह से हेल्थी होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है। हेल्थ इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ए पर्सन एंड he is able to contribute more in the economic development of a country। ठीक है। अब भाई अगर हमारी हेल्थ
के साथ में हमारे पास, अगर हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हमें अपनी हेल्थ को अच्छी करना है, तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी मीन्स किसी भी चीज़ को प्रोडक्टिविटी करने के लिए एक पर्सन के पास क्या होना चाहिए, एबल टू कंट्रीब्यूट, वो उस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर सके, उस चीज़ के लिए वो अच्छा कर सके, मोर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, तभी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है किसमें, कंट्री में। भाई अगर हमें हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी भी एक चीज़ को उसको कंट्रीब्यूट कर सकें, वो कंट्रीब्यूट होगा तभी हम कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कर सकते। तो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद में हेल्थ के क्या स्टेटस रहे, द गवर्नमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लाइजेशंस टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ related issues such as a medical education, alterations of food, drug and poison, medical professions, vital statistics, mental deficiency and lunacy। ठीक है, गवर्नमेंट मीन्स सरकार का क्या, गवर्नमेंट का क्या रोल है कि वो स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमारी मेडिकल से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, पॉइजन से रिलेटेड है, मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, उन सभी की कुछ ना कुछ अगर कुछ वीकनेस है तो उनको दूर किया जाए, उनकी कमी को दूर किया जाए। ये नहीं है कि अगर हमारे हेल्थ का स्टेटस जो भी है कि अगर कोई वीक है या किसी का कुछ रूल नहीं है कि जो जैसे चल रहा है चलने दो, नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद से इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिससे हमारा हेल्थ स्टेटस कुछ अच्छा भी हुआ है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब हेल्थ का प्राइवेट सेक्टर में क्या रोल है, द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विस एज कंसिडरेबली ग्राउंड, कि भाई जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे उनमें पहले के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर में कुछ अच्छा होता चला गया। मोर देन 70% ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर। इंडिया में 70% से अधिक हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा चलाए जा रहे हैं। मीन्स जितने भी 70% हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो किसके थ्रू है, प्राइवेट सेक्टर की, भाई अपना हॉस्पिटल खोल लिया। ऐसे कितने हैं, 70% इन इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नियरली 2/5 ऑफ बेड्स अवेलेबल इन दी हॉस्पिटल। भाई यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें कम से कम नियरली 2/5 बेड्स अवेलेबल कराए जाते हैं जिनका कंट्रोल होता है, ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ आपका। अब बात करते हैं हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM। इंडिया हैज़ इट्स ओन वेल डेवलप्ड अल्टरनेट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर, नेमली इंडिया का जो मेडिसिन सिस्टम है उसको इन्होंने कुछ मतलब वैकल्पिक तौर पर या कुछ डेवलप प्रणाली की है, इन्होंने डेवलप किया है, उसके अल्टरनेट बताया। जैसे सबसे पहले हेल्थ केयर के लिए क्या क्या बताएं, कुछ नेम बताएं, आयुष। अब इस आयुष नेम से जैसे हमारे कुछ PM के थ्रू भी कोई योजनाएं चलाई गई थी, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, आयुष ये 6 कंस्टिट्यूट है, 6 सिस्टम में है। फर्स्ट A से आयुर्वेदा, Y से योगा, U से यूनानी, S से सीधा और आपका नैरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो इन सब चीज़ों को हमारे क्या कहा है, IS में। और ये देखो 1 वर्ड में आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि ISM कितने पर डिपेंड है, 6 पर डिपेंड है। और वो 6 कौन से हमारा, बस आयुष को याद रख लेना, है ना, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, नैरोपैथी एंड होम्योपैथी, क्लियर है। इन सब के थ्रू हमारी मेडिसिन्स का किया जाता है जो भी, ठीक है ना। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई क्रिटिकल असेसमेंट में क्या आता है कि जितना भी हमारा इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, मीन्स हम में से कुछ लोग ऐसी जगह भी रहते हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती वहाँ से, कि अगर किसी पर्सन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है या वो ज़्यादा ही किसी चीज़ से डिसीज़ है तो वहाँ तक उसे ले जाने में ही टाइम चला जाता है, तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं होती। मोस्टली रूरल एरिया में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। कम्युनिकेबल डिसीज़ में आता है कि जैसे जैसे हमारा जैसे कुछ बीमारी होती है, जैसे HIV है, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जैसे अभी हमारा कोविड चला था प्रेजेंट में, तो कोविड के साथ में भी किसी को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट थी ही नहीं,
है ना। पुअर सैनिटेशंस फैसिलिटीज़ मीन्स हम यहाँ पर करते हैं कि स्वच्छता की सुविधा, जैसे हमारे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर हमारा प्राइवेटाइजेशंस में क्या होता है, इतनी ज़्यादा स्वच्छता की सुविधा या इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती। अगर आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएगी तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर उनका चार्ज पे भी होता है। तो ये सब प्राइवेटाइजेशन के बेस पर ही होता है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था इंफ्रास्ट्रक्चर, चैप्टर 9 इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट बुक का। होप सो आपको सारी वीडियो धीरे धीरे मिलती जा रही हैं और आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना। आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, सभी चैप्टर्स का रिवीजन आप करते रहिए, ठीक है। प्री बोर्ड में आपकी दोनों बुक्स आएंगी, इंडियन इकोनॉमी भी और आपकी मैक्रो भी। क्लियर है। तो ये चैप्टर भी आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने नोट्स को प्रॉपर या अपनी बुक को प्रॉपर ओपन करके तब आप वीडियो को सुने।